नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को महालय पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे किस तिथि का श्राद्ध हमें किस तारीख को करना चाहिए। आज की चर्चा का विषय यही है। तो अगर आप भी अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का बड़े ही श्रद्धा के साथ में श्राद्ध करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है कि उनकी तिथि किस तारीख को पड़ रही है और उनके लिए आपको किस दिन श्राद्ध करना चाहिए। इस बार पंचमी षष्ठी तिथि के बाद थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन रहेगा, थोड़ा भ्रम रहेगा, तो उसी भ्रम को दूर करने के लिए शास्त्र की नज़रिए से आपको शास्त्रोक्त बात बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जिससे आप अपने पूर्वजों का अपनी भक्ति श्रद्धा के अनुसार श्राद्ध कर सकें, तर्पण कर सकें। मित्रों, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा। जो भी श्रद्धा से अपने पूर्वजों, अपने पितरों के लिए किया जाता है वही श्राद्ध होता है। और जब कोई चीज़ श्रद्धा से की जाती है तो वहाँ तर्क की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि उसमें श्रद्धा और विश्वास का विशेष महत्व रहता है, विशेष स्थान रहता है। श्राद्ध हमारे जीवन में एक संस्कार की तरह है। शास्त्रों में अगर गहन चिंतन करके यह देखा जाए कि सबसे ज़्यादा किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में समझाया गया है और सबसे ज़्यादा विस्तृत जानकारी शास्त्रों में किस चीज़ की है, तो वह एक ही चीज़ की प्राप्त होती है, जिसका नाम है श्राद्ध। श्राद्ध एक प्रकार का नहीं बल्कि शास्त्रों में 12 प्रकार का या उससे ज़्यादा प्रकार का मौजूद है। नित्य श्राद्ध की परंपरा हमारे सनातन धर्म में रही है। हम नित्य श्राद्ध करें, लेकिन वो प्रायः लुप्त होती जा रही है या यूं कहें लगभग लुप्त हो गई है। अब हम या तो किसी के मरणोपरांत श्राद्ध करते हैं, या हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, या किसी गया आदि तीर्थ में जाकर श्राद्ध करते हैं। बस 3 ही प्रक्रिया विशेष रूप से प्रचलित हैं। तो मित्रों, श्राद्ध 12 प्रकार का होता है और हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। किसी भी छोटी मोटी पूजा के लिए भी श्राद्ध की परंपरा रही है और उसकी संस्कृति हमारे सनातन धर्म में रही है। जो संस्कार को नहीं मानते, जो सनातन धर्म को नहीं मानते, या जो अपने पूर्वजों को ही नहीं मानते, वो श्राद्ध को भी नहीं मानते। उनके कुछ बेढंगे बेतुके सवाल रहते हैं। क्या विदेशों में श्राद्ध होता है? और अगर नहीं होता तो उनके पूर्वज कहाँ चले जाते हैं? और अगर पूर्वज असंतुष्ट हो जाते हैं तो वो इतनी उन्नति किस बात से करते हैं? कैसे वो इतना उन्नत हैं? पहली बात। दूसरी बात, अगर हम किसी का श्राद्ध मान लो करते भी हैं अपने पूर्वजों का, और कैसे ये सिद्ध होता है, कैसे तय होता है, ये कैसे पता चलता है कि जो हमने श्राद्ध यहाँ किया है वो पितृलोक में उनको प्राप्त होगा या उनको प्राप्त हुआ है? तो उन दोनों प्रश्नों और दोनों जो तार्किक, अपने को तथाकथित वो तार्किक भी कहते हैं कि यह प्रश्न तर्क का है। वस्तुतः हम अश्रद्धा नहीं कर रहे हैं, हम तार्किक प्रश्न कर रहे हैं। तो उनके तार्किक प्रश्नों का जवाब श्रद्धा ही है कि अपने पूर्वजों को कृतज्ञता प्रकट करना ही श्राद्ध है। हमने अपने जीवन में जो भी पाया है या जिनसे जीवन मिला है उनको मानने का नाम ही श्राद्ध है, उनको उनके प्रति समर्पण का भाव ही श्राद्ध है। इसलिए श्राद्ध कुछ और नहीं है, कृतज्ञता प्रकट करने का नाम ही श्राद्ध है। और ये मिलता कैसे है? ये ऐसे मिलता है जैसे हम किसी व्यक्ति को जो ज़्यादा नहीं जानता हो उसको कहें कि हम तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, और वो ये कहे कि भला आप कैसे हमारे अकाउंट में पैसे डाल देंगे, आप हमारे बैंक में, हमारे खाते में पैसा कैसे डाल देंगे? आप बहुत दूर बैठे हैं और आप
हमारे बैंक आ नहीं सकते हैं, तो आप हमारे बैंक में कैसे पैसे डाल देंगे। तो उस अज्ञानी को कैसे समझाएं कि तुमको कुछ कोड दिया गया है, उसको चाहे अकाउंट नंबर कहें या जो भी उसको प्राप्त है, उस संख्या को डालने से अपने आप तुम्हारे खाते में पैसे चले जाएंगे। वैसे ही श्राद्ध में तुम्हारे पितरों पूर्वजों का गोत्रोच्चार करके, उनका नामोच्चार करके, कोड के माध्यम से जो ब्राह्मण लोग क्रिया कराते हैं, उसी के अनुसार उनके खाते में भी पुण्य चला जाता है। तो श्राद्ध को आप ऐसे ही समझें। तो इसलिए जो विदेश में अपने माता पिता, जीवित माता पिता को नहीं मानते, उनसे संस्कृति और संस्कार की शिक्षा हम ले रहे हैं कि क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो जीवित माता पिता को ही नहीं मानता, वो श्राद्ध भला कैसे करेगा। और ये प्रश्न कहाँ तक चलेगा, ये प्रश्न इसके आगे भी होगा कि क्या माता पिता को मानना चाहिए, क्या जीवित माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उनको भी हटा दो, वो तो विदेश में जीवित माता पिता को भी वो लोग नहीं मानते हैं। तो ये कहाँ तक प्रश्न जाएगा, कहाँ तक तर्क जाएगा। और लास्ट में फिर यही कहना पड़ेगा, नहीं, अगर मानवता दिखानी है तो कम से कम जीवित माता पिता को मानना ही पड़ेगा, उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। तो शास्त्र कहते हैं नहीं, आप एक बात माने एक बात नहीं माने, वो सही नहीं है। शास्त्र क्या कहता, पुत्र वही है जो जीवित माता पिता की तो सेवा करे ही, लेकिन मरने के बाद वो श्राद्ध भी करे। जीवितो वाक्य करणात् मृताहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानेन त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रदा। ये जो 3 लक्षण हो जिसमें, वही पुत्र है। जीवित समय उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, और मरने के बाद अंतिम संस्कार की पूरी विधि विधान से क्रिया करे, और इसके बाद समय समय पर श्राद्ध करे। यही एक पुत्र की पहचान है शास्त्रों के नज़रिए से। तो शास्त्र जो हमें कहते हैं वही हमें करना चाहिए। वानर और नर में बस यही फ़र्क है। जो अपनी मति से दौड़े उसको वानर कहते हैं, और जो शास्त्र के नज़रिए से दौड़े, इस शास्त्र के कहे अनुसार दौड़े, उसको नर कहते हैं। तो इसलिए हम सभी नर हैं, हम सभी लोग मनुष्य हैं, और हम सभी भारतवासी हैं, सनातनी हैं। इसलिए हमें श्राद्ध के प्रति तो कम से कम अनास्था या तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें से किसी को लाभ नहीं है। आपके पूर्वजों का उद्धार कोई नहीं करने आएगा आपके सिवाय। भगवान विष्णु की आराधना भले आप ना करें, बहुत भजने वाले हैं विष्णु को, राम जी की सेवा करने वाले बहुत लोग हैं, हनुमान जी की सेवा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप नहीं भी भजेंगे तो हनुमान जी के मंदिर में भीड़ कम नहीं हो जाएगी, या उनको भजने वालों की कमी नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पूर्वजों को नहीं माना, अपने पूर्वजों की सेवा नहीं करी, तो निश्चित रूप से आपके पूर्वज, जिनका रक्त आपके धमनियों में दौड़ रहा है, उन कोई मोक्ष का दूसरा कोई कर भी नहीं पाएगा, कर ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे निवेदन है कि श्राद्ध को बहुत श्रद्धा के सहित लीजिए। श्राद्ध वही है जिसमें श्रद्धा हो, इसीलिए सबसे पहले विशेषण श्राद्ध का यही होता है। तो मित्रों, चलिए बिना देरी किए, बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा ना हो, इसलिए आपको यह बता देते हैं कि किस तिथि में कौन सा श्राद्ध होगा, मतलब किस तारीख में कौन सी तिथि का श्राद्ध होगा। तो इसके लिए 2 बातें का प्रमुख ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि श्राद्ध मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक एकोदिष्ट श्राद्ध और दूसरा है पार्वण श्राद्ध। एकोदिष्ट श्राद्ध वह है जो किसी को उद्देश्य करके किया जाता है। जैसे मान लीजिए अपने गुरु के लिए करना है, या अपने चाचा के लिए करना है, अपने भाई के लिए करना है, अपने मित्र के लिए करना है। किसी विशेष उद्देश्य से, किसी विशेष की कामना करके विशेष व्यक्ति के लिए कोई श्राद्ध किया जाता है, उसको एकोदिष्ट शब्द से ही अर्थ स्पष्ट है। और इसके साथ में जो अपने पिताजी और उनकी परंपरा में जो भी हैं, जैसे पिता, पितामह या प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, और इसके साथ में अपने नाना नानी, उनके पत्नियों के लिए जो भी श्राद्ध किया जाता है उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। जो ये पितृपक्ष में होता है, ये पार्वण श्राद्ध के अंतर्गत ही आता है। इसका पार्वण श्राद्ध नाम नहीं है, इसका नाम है महालय
श्राद्ध ये जो 15 दिन का होता है इसका नाम महालय है, लेकिन पार्वण विधि से होता है इसलिए इसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। और पार्वण श्राद्ध में एक विशेष नियम ये लगता है कि जो भी तिथि अपराह्न काल में होती है उस तिथि में ही श्राद्ध होता है, और जो एकोदिष्ट श्राद्ध है वो श्राद्ध जो उस समय होता है जो तिथि मध्याह्न काल में होती है। मतलब मध्याह्न काल में तिथि जो व्याप्त हो वो उसमें एकोदिष्ट श्राद्ध होता है, और जो अपराह्न काल में तिथि व्याप्त हो उसमें पार्वण श्राद्ध होता है। तो ये जो महालय है, जो 15 दिन के महालय आते हैं इसमें पार्वण विधि से होता है, इसलिए इसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। इसलिए जो भी तिथि अपराह्न काल में रहेगी उसी तिथि में ही श्राद्ध होगा, उसी दिन ही श्राद्ध होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो अब अपराह्न काल और मध्याह्न काल कितने बजे से कितने बजे के बीच में रहने वाला है तो वो समझ लीजिए। तो आपको सूर्योदय 6:18 के अनुसार हम बता रहे हैं। तो जो 6:18 के हिसाब से, वैसे अपराह्न काल कहते किसे हैं आपको शास्त्र के नज़रिए से बता देते हैं। तो एक दिन के जो 5 हिस्से किए जाते हैं और वो 5 हिस्से में जो चौथा हिस्सा होता है उसी को अपराह्न काल कहते हैं, जो कि 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगभग रहने वाला है। तो मतलब जो भी तिथि 2 बजे से 4 बजे के बीच में रहेगी उसी दिन उस तिथि में श्राद्ध होगा, नहीं तो आगे पीछे होगा। ये आप सबसे पहले कैलकुलेशन समझ लीजिए। तो अब सीधे जाते हैं, जो कि श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है 17 सितंबर को। चतुर्दशी तिथि 11:45 सुबह तक है, इसलिए इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह 11:45 पे ही चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी, मतलब अपराह्न काल में पूर्णिमा रहेगी, इसलिए 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा। इसके साथ 18 सितंबर को 8:03 सुबह तक ही पूर्णिमा रहेगी, इसलिए इस दिन प्रतिपदा का श्राद्ध होगा, क्योंकि अपराह्न काल में 2 बजे से 4 बजे के बीच में प्रतिपदा तिथि रहेगी, तो इसलिए प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। 19 सितंबर को द्वितीया तिथि है, इसका मतलब ये है कि द्वितीया तिथि रात्रि के 12:30 तक है, इसलिए इस दिन द्वितीया का श्राद्ध होगा। 20 सितंबर को तृतीया तिथि है, रात्रि को 9:14 तक, मतलब अपराह्न काल में भी रहेगी, इसलिए इस दिन तृतीया का श्राद्ध होगा। 21 सितंबर को चतुर्थी तिथि है, शाम को 6:30 तक, मतलब अपराह्न काल में भी रहेगी, इसलिए इस दिन चतुर्थी का श्राद्ध होगा। अब 22 सितंबर को पंचमी तिथि है, 3:42 दोपहर तक, इसलिए इस दिन आप पंचमी का और षष्ठी का श्राद्ध एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 2 बजे से 4 बजे तक अपराह्न काल रहेगा, और ये तिथि है जो चतुर्थी है, जो माफ़ कीजिएगा जो पंचमी है वो 3:42 तक है, मतलब उस दिन चतुर्थी भी अपराह्न काल में है और षष्ठी भी अपराह्न काल में है। तो षष्ठी का और पंचमी का श्राद्ध इसीलिए एक ही दिन इसी दिन हो जाएगा। 23 सितंबर को षष्ठी तिथि है, 1:49 तक, 2 बजे तक नहीं है, इसलिए इस दिन सप्तमी का श्राद्ध होगा, क्योंकि अपराह्न काल में 2 बजे के बाद लगभग 1:49 के बाद सप्तमी लग जाएगी, और 2 बजे से 4 बजे के बीच में सप्तमी रहेगी, इसलिए सप्तमी का श्राद्ध होगा। 14 सितंबर को सप्तमी तिथि है, 12:38 तक, इसलिए इस दिन अष्टमी का श्राद्ध होगा। 25 सितंबर को अष्टमी तिथि है, 12:10 दोपहर तक, इसलिए इस दिन नवमी का श्राद्ध होगा। 26 सितंबर को नवमी तिथि है, दोपहर के 12:24 तक, इसलिए इस दिन दशमी का श्राद्ध होगा। 27 सितंबर को दशमी तिथि है, 1:19 दोपहर तक, इसलिए इस दिन एकादशी का श्राद्ध होगा, क्योंकि दशमी पहले ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर दशमी का श्राद्ध, एकादशी का श्राद्ध होगा, और दशमी का श्राद्ध पहले ही हम कर चुके होंगे। अब रही बात यहाँ 28 सितंबर की। 28 सितंबर को 2 प्रकार के स्वरूप प्रकट हो रहे हैं। 28 सितंबर को एकादशी तिथि दोपहर के 2:49 तक है, तो मतलब एकादशी 27 सितंबर को भी अपराह्न काल में है, और दूसरे
दिन भी अपराह्न काल में है, इसलिए जब ऐसी स्थिति होती है तो पूर्व काल में हो जाता है श्राद्ध, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। इसलिए 27 सितंबर को ही एकादशी का श्राद्ध हो जाएगा। और जब एकादशी का श्राद्ध हो ही जाएगा तो फिर 28 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध भी कर सकते हैं, या यूं कहें एकादशी और द्वादशी का भी श्राद्ध कर सकते हैं, या यूं कहें कि 28 सितंबर को कोई श्राद्ध ही नहीं होगा। तो फिर 29 सितंबर को द्वादशी तिथि शाम को 4:45 शाम तक है, इसलिए इस दिन फिर द्वादशी का श्राद्ध हो जाएगा। फिर 30 सितंबर को त्रयोदशी तिथि शाम को 7:05 तक है, इसलिए इस दिन त्रयोदशी का श्राद्ध होगा। 1 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि है रात्रि के 9:38 तक, इसलिए इस दिन चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है, तो इस दिन अमावस्या का श्राद्ध होगा, जो कि रात्रि के 12:18 तक है। तो सर्वपितृ अमावस्या में सभी पितरों के निमित्त 2 अक्टूबर को श्राद्ध होगा। अब आपको लगता है कि ये तो बड़ा कठिन है समझना, तो हम आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा दे रहे हैं सरलता से कि किस दिन आपको किस तारीख को कौन सी तिथि का श्राद्ध होगा। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध, 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध, 19 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध, 20 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध, 21 सितंबर को चतुर्थी का श्राद्ध, 22 सितंबर को पंचमी और षष्ठी दोनों का श्राद्ध, 23 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध, 24 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध, 25 सितंबर को नवमी का श्राद्ध, 26 सितंबर को दशमी का श्राद्ध, 27 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध, 29 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध, 30 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध, 1 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध और 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या और उसका श्राद्ध। तो इस प्रकार से श्राद्ध का क्रम रहने वाला है, तो आप भी इसी गणना के अनुसार श्राद्ध करें। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप श्राद्ध जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।